आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे एसईओ कर रहे हो या पीपीसी एड्स कर रहे हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ही बताना चाहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन सभी चीज़ों का यूज़ करके टेक्निकली आप सिर्फ दो ही चीज़ें करेंगे। नंबर 1, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में या सर्विस के बारे में जाने। नंबर 2, लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदें। बट यस, यू आर गोइंग टू सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, यू आर गोइंग टू गिव द सोल्यूशन टू समवन्स प्रॉब्लम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू। हेलो एवरीवन, आई एम कशिश from Know How Academy. Welcome to this Digital Marketing Beginners Full Course Hindi. In the last video, we have understood the basic definition of digital marketing. हमने समझा benefits of digital marketing. We have gone through some of the examples of digital marketing as well. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, so do check it in the description. So, in today's video, we will be talking about 6 major types of digital marketing. सिर्फ theoretically नहीं, बल्कि हम उनके examples भी देखेंगे, उनके pros and cons भी देखेंगे. Number 1, SEO. Number 2, social media marketing. Number 3, content marketing. Number 4, PPC marketing. Number 5, email marketing. And number 6, affiliate marketing. So let's start with number 1, that is SEO. What is SEO? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि व्हाट इज द सर्च इंजन, राइट। आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी आती है तो आप सर्च करते हो। कहाँ सर्च करते हो? यूट्यूब पे करते हो, गूगल पे करते हो, राइट। और ये दो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एंड गूगल, दे आर द मोस्ट यूज्ड सर्च इंजन्स, राइट। विच मीन्स इन एसईओ यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट फॉर दीज सर्च इंजन, राइट। नाउ अब बात करते हैं कि ऑप्टिमाइजिंग क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स, जो भी लोग सर्च कर रहे हैं, आप वही चीज़ एग्जैक्टली उनको प्रोवाइड कर रहे हो ऑन इंटरनेट, राइट, on digital platform. So which means it's like a demand and supply thing, right? जो लोग चाहते हैं आप वही solution problem का जो है provide कर रहे हो। Now अब वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बहुत लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। दैट्स वेयर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एसईओ कम्स इनटू द पिक्चर। और इन टेक्निकल एस्पेक्ट में आप एसईओ के अंदर मेजरली ये 3 चीज़ें करते हो। नंबर 1, ऑन पेज एसईओ, नंबर 2, ऑफ पेज एसईओ, एंड नंबर 3, टेक्निकल एसईओ। और इन तीनों चीज़ों में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करते हो, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, टाइटल्स लिखना, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना, कंटेंट लिखना, इंटरनल लिंक्स डालना, टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना एंड लॉट मोर थिंग्स, राइट। जब हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, राइट। और ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली आने वाले वीडियोस में जो है करके देखेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसईओ जो है कोई मैजिक नहीं है, राइट। आपको टाइम देना होता है, आपको उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, राइट। सो इट्स नॉट अ मैजिक। तो अब बात करेंगे हम कुछ एसईओ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इसके कुछ फायदे हैं तो एट द सेम टाइम इसके कुछ नुकसान भी है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, राइट। एसईओ से जो है आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है, यानी कि नेचुरली जो है लोग आपके ही वेबसाइट के, आपके ही कंटेंट को सबसे टॉप में देखेंगे अगर आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है देते हैं अपने वेबसाइट में, अपने कंटेंट में। नंबर 2, लॉन्ग टर्म रिजल्ट। जब आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको जो है ये कंटिन्यूसली जो है रिजल्ट्स देता रहता है। इट्स नॉट लाइक आपने एक बार एसईओ किया तो कुछ दिनों में फिर सब कुछ खराब हो गया। इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट। आप एसईओ में अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इट विल बी गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट। नंबर 3, क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी, राइट। इसका मतलब जब आपने अपनी वेबसाइट का एसईओ कर दिया, यानी कि अब आपका जो कंटेंट है वो टॉप में आ गया, तो इससे क्या होता है, जब भी कोई पर्सन आता है और कोई प्रॉब्लम सर्च करता है और आप अगर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो सबसे टॉप में आप उनको नजर आते हैं। इससे एक ऑडियंस के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में एक अथॉरिटी क्रिएट होती है, एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश होती है, एक बिलीफ जो है वो क्रिएट हो जाता है। नंबर 4, कॉस्ट इफेक्टिव। काफी लोग जो है एसईओ पेड एडवर्टाइजमेंट करके भी करते हैं, बट एसईओ इज एब्सोल्युटली फ्री, राइट। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स एंड यू हैव टू मेक योर कंटेंट एट द टॉप। तो इसमें डेफिनेटली कॉस्ट जो है उतनी नहीं लगती कंपैरेटिवली इफ यू आर गोइंग टू चूज पेड एडवर्टाइजमेंट। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स
वंस की, राइट। नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग। एसईओ जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपको हर टाइम जो है इसको ऑप्टिमाइज करके रखना होगा, इसके कंटेंट को, इसके और अदर एस्पेक्ट्स को, यानी जैसे कि कीवर्ड रिसर्च जो आपको हर वक्त करना पड़ेगा, क्योंकि कब कौन क्या कीवर्ड डाल के रिसर्च कर रहा है और क्या उस कीवर्ड के लिए आपका कंटेंट जो है सूटेबल है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूस टर्म्स में जो है वो देखते रहना पड़ेगा। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव। यस, जैसे कि मैंने बताया कि जो चीज़, जो सर्विस, जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू जो कि सेम चीज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एसईओ जो है वो थोड़ा जो है हाईली कॉम्पिटिटिव है। नंबर 3, अनप्रिडिक्टेबल सर्च इंजन एल्गोरिथम। यानी कि सपोज आपने आज कुछ स्ट्रैटेजिकली जो है एसईओ में इम्प्लीमेंट किया, आगे जाकर जो सर्च इंजन की एल्गोरिथम जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गए, तो उसकी वजह से भी आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो अफेक्ट हो सकती है। नंबर 4, स्लो रिजल्ट। यस, क्योंकि जो एसईओ टाइम टेकिंग है तो उसका रिजल्ट भी है थोड़ा सा स्लो जो है हो सकता है। नंबर 5, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी। एसईओ में जो है कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उसकी कोडिंग एंड सो मेनी थिंग्स जो कि किसी किसी लोगों के लिए जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एसईओ का एग्जाम्पल देखने के लिए हम किसी भी फील्ड में कोई भी कीवर्ड डालते हैं और कोई अगर टॉप पे आता है, which means that person, that company, that organization has done their SEO to the best. So let's see the example now. If I search here, for example, best house to buy. So now you can see that first Magic Bricks is coming up, right? सबसे पहले ये आ रहा है and if we'll scroll down, that housing in 99 acres, like these top 3 websites are coming up, right? तो ये जो 3 वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है, which means they have done the SEO for the keyword best house to buy so well, right? इन्होंने इस कीवर्ड के लिए अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। नंबर 2, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? आप सोशल मीडिया का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जो है प्रमोट कर रहे हो। आप चाहे इंस्टाग्राम पोस्ट का यूज करो, रील्स का यूज करो, स्टोरी का यूज करो, या फिर पेड एड्स का यूज करो, फेसबुक पे वीडियो डालो, यूट्यूब पे वीडियो डालो, या आपकी कोई वेबसाइट हो, राइट, या फिर ट्विटर और लिंक्डइन भी हो, राइट। तो इन सारे प्लेटफॉर्म का आप यूज करके अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज का जो है मार्केटिंग करते हो, इन सिंपल वर्ड्स, राइट। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सारे की एलिमेंट्स भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है तो आपको अपने टारगेट ऑडियंस ढूंढने पड़ेंगे, गोल सेट करना पड़ेगा। अब पोस्ट करना है तो आपको कंटेंट का कैलेंडर भी बनाना पड़ेगा, राइट, आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप यूं ही नहीं करोगे, आप स्ट्रैटेजी भी प्लान करोगे, कब आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, और भी बहुत सारे रिसर्च आपको करने पड़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाउ कमिंग टू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। नंबर 1, इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस। ये पहला प्रोज जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का है कि ब्रांड अवेयरनेस जो है सोशल मीडिया से बहुत ही जल्दी से बढ़ती है और बहुत ही सारे ऑडियंस को जो है वो एक साथ जो है वो केटर करती है, एक साथ लोग आपके बारे में जानते हैं। नंबर 2, इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट। अब कस्टमर एंगेजमेंट सबसे पहले ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप कुछ अगर प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप सेल कर रहे हो या लोगों को दिखा रहे हो, तो डेफिनेटली आप चाहते हो कि लोग उस चीज़ से कनेक्ट करें, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो ऑडियंस और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बीच में, राइट। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू जो है ये पॉसिबल है। नंबर 3, कॉस्ट इफेक्टिव। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट, राइट। अब कोई भी चीज़ मार्केट करने के लिए ट्रेडिशनल वे में जाए तो वो थोड़ा सा जो है कॉस्टली हो जाता है, बट सोशल मीडिया मार्केटिंग में यू जस्ट have to create like account on all the social media platform and just publish and just brand your the product, right। बढ़ते हैं next pros की तरफ, that is real time feedback, right। आप immediate feedback भी ले सकते हो अपने audience से, लोग आप कमेंट करते हैं, you know, लोग उससे engagement करते हैं, so it's like you will get to know that how people and audience are reacting to your product or service। और ऐसा करने के बाद जो है आप अपने कंटेंट में और अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो।
नेक्स्ट है एनालिटिक्स। दूसरा जो फायदा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, दैट इज एनालिटिक्स। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो अपना कंटेंट डालते हो तो आप उन सारी चीज़ों को ट्रैक भी कर सकते हो कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सा पोस्ट या वीडियो या फिर पोस्टर जो है सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया, एंड देन विद अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड योर कंटेंट, राइट। अब आते हैं थोड़े से नुकसान जान लेते हैं। इट्स लाइक नुकसान नहीं है, इट्स लाइक थोड़े से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। पहला कॉन्स जो है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना जो है थोड़ा सा जो है इसमें टाइम लग सकता है, स्पेशली तब जब आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो, राइट। नंबर 2, एल्गोरिदम चेंजेस। यस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भी एल्गोरिदम जो है वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कंटेंट है उसकी रीच और एंगेजमेंट पे अफेक्ट पड़ सकता है। बट यस, इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है हमेशा अपडेटेड रहें, थोड़ा सा ज़्यादा जो है इस पर टाइम स्पेंड करें सोशल मीडिया पे, राइट। नंबर 3, नेगेटिव फीडबैक। यस, अगर आप इस पे रियल टाइम फीडबैक पा सकते हो तो इस पे नेगेटिव फीडबैक भी आपको मिल सकते हैं, जो कि आपका थोड़ा सा मोरल जो है डाउन कर सकता है। बट यस, नेगेटिव फीडबैक को आपको जो है एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह जो उसको कन्वर्ट करना है एंड आपको उसको उस पर वर्क करना है। नेक्स्ट जो कॉन्स है दैट इज कॉम्पिटिशन। यस, सोशल मीडिया जो है आज के टाइम पे बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसको बिजनेस करना है या फिर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई फ्रीलांसर, एवरीवन इज यूजिंग सोशल मीडिया। तो जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो वो बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो मेरे दिमाग में इससे बेटर एग्जाम्पल आ ही नहीं सकता, दैट इज जोमेटो। रिसेंटली जोमेटो ने 16th बर्थडे जो है अपना सेलिब्रेट किया था एक ट्विस्ट के साथ कि उसने कोलैबोरेट कर लिया था फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ, राइट। अपने ही ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ही हैज कोलैबोरेटेड विद पीपल, जिसकी वजह से उसने इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बनाया, यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाया एंड पीपल हैव गॉन क्रेजी अबाउट दिस। इसके अलावा जोमेटो ने पहले भी ऐसे जो है इवेंट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी दे हैव यूज द लोगो टू क्रिएट द मार्केटिंग बज़। अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। नंबर 3, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कोई भी कंटेंट यानी कोई भी पीस ऑफ कंटेंट हम बनाते हैं जो कि लोगों के लिए यूजफुल हो, जिसमें लोगों को पता चले हमारे बारे में, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। अब बहुत सारे तरीके के कंटेंट जो है हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग्स बना सकते हैं, न्यूज़लेटर बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी हो सकते हैं, वो ईमेल्स भी हो सकते हैं, वो वीडियोस भी हो सकते हैं। और ये सारे कंटेंट हम किसके लिए बनाते हैं? या तो जो एग्जिस्टिंग जो हमारे कस्टमर है उनके लिए, या तो जो पोटेंशियल कस्टमर है उनके लिए। जब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं, कंटेंट को इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी जो सारा विजन और गोल है वो लोगों तक कन्वे हो सके, then it will be really helpful for us to sell our product। और कंटेंट के फॉर्म में आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट फॉर्म वीडियो, पॉडकास्ट, चेकलिस्ट दे सकते हो आप, ई बुक्स दे सकते हो, वेबिनार्स कर सकते हो, वीडियो एड्स भी कर सकते हो, राइट। देन अगर आप और भी ज़्यादा अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हो, देन यू कैन ऑल्सो डू द प्रोडक्ट डेमोज, राइट। अपने प्रोडक्ट के डेमोज क्रिएट करके वीडियो फॉर्म में, देन लैंडिंग पेज, जब आप कोई ऐड क्रिएट करते हो तो उसका कोई एक लैंडिंग पेज बना सकते हो, केस स्टडीज दे सकते हो, राइट। एंड देन फिर जब आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो फिर आप उनको पर्सनलाइज ईमेल भी सेंड कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आप करोगे कैसे? सबसे पहले तो आपको अपने टारगेट ऑडियंस ढूंढने होंगे, राइट। आपको अपना गोल सेट करना होगा कि आपको इस कंटेंट के थ्रू क्या चीज़ करनी है, राइट। देन आपको कंटेंट फॉर्मेट बनाना होगा, कंटेंट कौन से टाइप का आप करने वाले हो वो देखना, ब्लॉग करना है, सोशल मीडिया पोस्ट करना है या क्या करना है। देन आप अपना चैनल सेलेक्ट करोगे, फिर आपको अगर कुछ स्पेंड करना है तो बजट करोगे, अदरवाइज आपको सिर्फ बिना बजट सेट किए करना है तो आप वो करोगे। देन आप कंटेंट शेड्यूल बनाओगे एंड देन आप पब्लिश करोगे। इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जान लेते हैं। नंबर 1, बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। यस, हाई क्वालिटी कंटेंट जब आप बनाते हो एज अ ब्रांड तो ये ऑडियंस पे जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। नंबर 2, जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू जो है आपकी ट्रैफिक जो है बहुत ही ज़्यादा आती है अगर आप कंटिन्यूस कंटेंट बनाते हो तो, राइट। नंबर 3, इम्प्रूव्स एसईओ। अब जब आपने कंटिन्यूस कंटेंट बनाया है, अपनी ऑडियंस के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो इससे आपकी एसईओ भी जो है ऑटोमेटिक जो है इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट जो है कॉस्ट इफेक्टिव। यस, कंटेंट मार्केटिंग जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है कंपैरेटिवली आप दूसरी चीज़ों को यूज़ करें अगर एडवर्टीजमेंट करने के लिए या मार्केट करने के लिए अपने प्रोडक्ट का। अगेन रिजल्ट्स जो है वो मेजरेबल है, यू कैन ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंटेंट यूजिंग अ लॉट ऑफ टूल्स। ओके, नाउ बात कर लेते हैं
कॉन्स की, यस इट इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए टाइम लगता है। नंबर 2 रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, राइट। हाई क्वालिटी के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी होती है कंटेंट मार्केटिंग में। कॉम्पिटिटिव, यस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्पेंडिंग देयर टाइम टू मेक द हाई क्वालिटी कंटेंट। तो कॉम्पिटिशन जो है बहुत ही है इस फील्ड में भी। इवॉल्विंग लैंडस्केप, यस, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, लोगों की पसंद चेंज होती है, देन प्रैक्टिसेस भी चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक इवॉल्विंग लैंडस्केप है, इवॉल्विंग फील्ड है। आपको हमेशा जो है इसमें अपडेट रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है रणवीर अलावालिया जो है, बहुत सारे फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, इंस्टा पे भी जो है वो वीडियोस, रील्स जो है वो क्रिएट करते हैं। नंबर 2 अंकुर वारिको, ये भी जो है न्यूज़लेटर क्रिएट करते हैं। इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग हिम, इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में, नंबर 4, दैट इज पीपीसी एडवर्टाइजिंग, विच मीन्स पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। इस चीज में क्या होता है, जब भी कोई भी आपका एड देखता है, उस पर क्लिक करता है, देन द प्लेटफॉर्म इज चार्जिंग सम अमाउंट फ्रॉम यू, राइट। और इस चीज के लिए मोस्टली जो है बिजनेस प्रेफर करते हैं गूगल एड्स, राइट। और इस एड्स के थ्रू जो है आपका जो भी कंटेंट या वेबसाइट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो है वो टॉप पे आता है। सर्च इंजन की स्ट्रैटेजी ये रहती है, जब भी वो स्पॉट खाली देखता है, यानी कि उसके एल्गोरिदम जो है उसी कंटेंट को प्रायोरिटाइज करती है। अब इसमें गूगल एड्स का जो क्या रोल रहता है, उसके एल्गोरिथम कुछ इस तरह से आपके वेबसाइट या आपके कंटेंट को प्रायोरिटाइज करेगी। अब इस चीज में सपोज आपने कोई एड रन किया, राइट। अब गूगल एड जो है बहुत सारे फैक्टर्स को जो है कंसिडरेशन में लेती है, जिससे वो आपके कंटेंट या वेबसाइट या किसी भी चीज को या आपके एड को जो है वो टॉप पे दिखाए। अब वो जो फैक्टर्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 दैट इज एड क्वालिटी, आपके एड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशनल होने चाहिए। जो भी गूगल एड्स की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जाके उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट दैट। तो वो क्वालिटी जो है वो मैच होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है कीवर्ड रेलेवेंस, यानी कि आप कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो कीवर्ड उनसे रिलेटेड है या नहीं। नंबर 3 लैंडिंग पेज क्वालिटी, यानी कि जब कस्टमर आपके एड पर क्लिक करके कहीं जा रहा है, वो लैंडिंग पेज की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं। बिड अमाउंट के बारे में हम आगे अपने एड्स वाली वीडियो में और डिटेल में जानेंगे, बट आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं जब भी कोई एड आपकी देखे या उस पर क्लिक करे या कोई भी चीज़ बाय करे। तो वो अमाउंट आपका ज़्यादा है या कम है उस पर भी डिपेंड करता है। तो गूगल जो है इन सारी की फैक्टर्स को जो है वो कंसिडरेशन में लेता है ये तय करने के लिए कि आपका ऐड जो है वो कस्टमर को कब और कैसे दिखाना है, कितना दिखाना है। और वैसे तो एड्स जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जो है रन कर सकते हो। गूगल एड्स इज वन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। फेसबुक पे भी आप कर सकते हो, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड अमेजॉन ऑल्सो। अब पीपीसी मार्केटिंग के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। नंबर 1 जो प्रोज है दैट इज टारगेटेड रीच। जिस ऑडियंस को आप चाहते हो कि आपकी एड उन्हीं ऑडियंस को दिखे जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहते हो, जिनका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर फील्ड हो, जिनका जो बिहेव एक स्पेसिफिक वे में करते हो। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो है एड्स आपको प्रोवाइड करता है। नंबर 2 मेजरेबल रिजल्ट्स। सो ये एक बहुत ही बड़ा जो है एक बेनिफिट है पीपीसी एड्स का। लाइक ट्रेडिशनल वे में जब आप मार्केटिंग करते थे तो आपको ट्रैक नहीं पता चलता था, बट इन दिस यू विल बी एबल टू ट्रैक एवरीथिंग। नेक्स्ट जो है इसका जो बेनिफिट है दैट इज फास्ट रिजल्ट। यस, इससे आपके रिजल्ट जो है बहुत ही क्विकली आते हैं। इंस्टेंट आप अपने टारगेट ऑडियंस को जो है टारगेट कर सकते हो कंपैरेटिवली एसईओ। नेक्स्ट जो फायदा है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब पीपीसी कैंपेन्स में आपको जो है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एड रन होते हुए भी आप अपना बजट भी है थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको जैसे ही लगे कि अब जो है आपका एड काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या चेंजेस करनी चाहिए। सो एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल इन पीपीसी मार्केटिंग। और भी फायदे हैं जैसे कि ब्रांड विजिबिलिटी। आपकी ब्रांड जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक साथ विजिबल हो सकती है। अब आते हैं थोड़े से कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कॉस्ट। यस,
अब पीपीसी जो है एक्सपेंसिव हो सकता है, राइट, स्पेशली तब जब कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए आप जो है टारगेटिंग कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च कर रही हूँ बेस्ट वॉच, राइट। अब बेस्ट वॉच पे काफ़ी लोगों ने जो है अपनी वेबसाइट या अपनी शॉप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाई हुई है, राइट। सभी चाहते हैं कि अगर उनका कस्टमर, यानी कि मैं अगर बेस्ट वॉच सर्च करूं तो मुझे उनकी वेबसाइट या शॉप्स डिजिटली दिखे। बट इसमें आगे कौन जाता है, जिसने गूगल एड्स पे थोड़ी सी हाई पेमेंट करके जो है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उसने जो है एड रन किया है। सो इन दिस वे इट इज़ लिटिल कॉस्टली देन अदर थिंग्स। नाउ दूसरा जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है दैट इज़ ऑनगोइंग मैनेजमेंट। यस, आपको परफॉर्मेंस जो है मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन अपने कंटेंट से लेकर कीवर्ड रिसर्च से लेकर सारी चीज़ों में करते रहना होगा। नेक्स्ट जो थोड़ा नुकसान हो सकता है दैट इज क्लिक फ्रॉड। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस में वो ऑडियंस जो है इंटरेस्टेड ना हो और उसने भी क्लिक कर दिया हो और आपका जो है पैसा डिडक्ट हो गया हो। सो देयर आर चांसेस ऑफ दिस एज वेल। देन जो दूसरा चैलेंजिंग थिंग आ सकता है दैट इज लिमिटेड ऑर्गेनिक रीच, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पीपीसी मार्केटिंग में ही अगर आप रिलाय रहेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो ऑर्गेनिकली उतनी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है दैट इज शॉर्ट टर्म रिजल्ट। यस, इससे सिर्फ और सिर्फ आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट ही अचीव कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एसईओ इज द बेस्ट ऑप्शन। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग जो हैं इस मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई सर्च बेस्ट हाउस टू बाय, सो एट द सेम टाइम एसईओ वाले एग्जाम्पल में भी इस वेबसाइट को टॉप पे देखा था, बट इफ वी स्क्रॉल डाउन वी विल बी एबल टू सी सम ऑफ द स्पॉन्सर्ड एड एज वेल। सो here you can see that this is the sponsored thing, right? So this is the sponsored content. So here the home buying assistance, so this particular website or this particular organization have paid something to rank till here, you know, to show the visibility of their content to the audience. So इन्होंने spend किया है, ad run किया है to show their brand here. Next example देखते हैं हाउस टू बाय। अगर हम यूट्यूब पे भी सर्च करें, पहले हमने गूगल पे किया था, तो हियर यू कैन सी दैट वी आर एबल टू सी सम ऑफ द एड्स हियर। सो दे हैव पेड समथिंग टू द प्लेटफॉर्म, दे हैव पेड टू द गूगल एड्स टू मेक श्योर दैट इनका जो भी वेबसाइट है या जो वीडियो है ये इनका टॉप में आए whenever we search for any particular keyword. If we scroll down, we are able to see other example as well. Winstone Field is the, you know, the company's name or the brand name. So these are the example of PPC marketing. Coming to the next type of the digital marketing, that is number 5th, ईमेल मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग? सो बेसिकली हम ईमेल का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। इससे हम ये जताते हैं कि हम अपने कस्टमर को लेकर जो है बहुत ही लॉयल है। यू नो, इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्म वेयर यू शो द योर लॉयल्टी टू योर कस्टमर, राइट। और इस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में आप अपने कस्टमर को जो है अपने न्यू प्रोडक्ट्स या फिर आपके प्रोडक्ट्स पे जो डिस्काउंट आ रहे हैं या फिर अदर सर्विसेज भी हैं जो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को, कोई न्यू सर्विस आपने लॉन्च की है तो वो भी आप ईमेल के थ्रू ही अपने कस्टमर को बताते हो। ईमेल मार्केटिंग जो है लीड जनरेशन में, ब्रांड अवेयरनेस में या फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने में जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब अगेन इसके भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है, तो आइए जानते हैं। प्रॉज जानते हैं सबसे पहले डायरेक्ट रीच। तो सबसे पहले तो आप अपने टारगेट ऑडियंस के डायरेक्ट इनबॉक्स में पहुंच जाते हो, यानी कि डायरेक्टली आप अपने टारगेट ऑडियंस को कनेक्ट कर पाते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट है मेजरेबल रिजल्ट। यस, यू कैन ट्रैक कि कितने लोगों ने ओपन किया, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग जो है कन्वर्ट हुए मेल के थ्रू। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है दैट इज पर्सनलाइजेशन, यानी कि आप अपने ईमेल को कस्टमर के डेटा के थ्रू जो है पर्सनलाइज कर सकते हो, राइट। आप लोगों को काफी ईमेल भी रिसीव होगा जिसमें लोग आपके नाम को जो है वो लिखते हैं एंड देन दे स्टार्ट देयर मैसेज एंड एवरीथिंग, राइट। तो इसके वजह से एक कस्टमर के साथ इंगेजमेंट जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट जो है ऑटोमेशन, यानी कि ईमेल मार्केटिंग में सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपका टाइम जो है सेव हो सकता है अगर आप कोई ऑटोमेशन टूल का यूज़ करते हो, तो इसमें ऑटोमेशन टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स की। नंबर 1, इनबॉक्स क्लटर है। यस,
हो सकता है कि जो कस्टमर का इनबॉक्स है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो, क्योंकि आप ही सिर्फ ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपका ईमेल चेक करे या ना करे। नेक्स्ट है स्पैम फिल्टर्स, राइट। अगर आपने ईमेल भेजने के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया तो पॉसिबल है कि आपका मेल जो है वो स्पैम में चला जाए। नेक्स्ट है लिमिटेड रीच। अब क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है रेगुलरली अपना मेल्स को जो चेक नहीं करते हैं, सो इन दैट वे थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए ये हो सकता है। तो आइए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने इनबॉक्स में आ चुकी हूँ। यहाँ हम प्रमोशन सेक्शन में जो है देखेंगे। सो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव रिसीव वन मेल फ्रॉम दिस ब्रांड और समथिंग कॉल्ड मार्केट ब्रू, राइट। सो दे हैव शेयर्ड मी द कंटेंट like the invitation of the webinar, right? So they've asked me to register here and the other information as well. Moving to our next example. Now here you can see that they have used my name, so this is kind of a personalization. Okay, next if we'll move to another example, so they have announced their another service, new service, that they have launched this another course, machine learning course. So these are some of the examples of email marketing. Coming to the last type of the digital marketing, number 6, that is affiliate marketing. अब affiliate marketing क्या होता है? So it's basically the process by which an affiliate, यानी कि affiliate कोई भी हो सकता है, आप, मैं और कोई भी, earns a commission। और वो कमीशन क्यों अर्न करता है? क्योंकि वो किसी भी अनदर पर्सन की या किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करता है, राइट। सो बेसिकली वो कोई भी प्रोडक्ट जो है सर्च करता है, जो भी उसको यूज़ करना है, एंड देन डायरेक्टली उसको जो है प्रमोट करता है। और फिर जब वो प्रोडक्ट उसके पर्टिकुलर प्रमोशन के बाद सेल हो जाती है तो उस अफिलिएट को कुछ फिक्स अमाउंट या फिर कुछ अमाउंट जो है एज एन अर्निंग मिलती है, राइट। इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन देन दिस कैन बी द लाइक बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, राइट। आपको कोई प्रोडक्ट खुद का नहीं बनाना है, आपको कोई सर्विस खुद की नहीं बनानी है, राइट। सो इफ दिस इंटरेस्ट्स यू देन डेफिनेटली अफिलिएट मार्केटिंग जो है इज द बेस्ट फील्ड फॉर दैट थिंग। और अगर कोई आपके लिंक से, यानी कि आप अफिलिएट हैं, आपने कोई सर्विस प्रोडक्ट जो है किसी को प्रमोट की है, तो आपकी एक पर्टिकुलर अफिलिएट लिंक बन जाती है। और कोई भी अगर आपके उस लिंक से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करता है तो यू विल बी एबल टू ट्रैक ऑल्सो कि यस, इस लिंक से इतने लोगों ने जो है बाय किया है। So it is trackable as well. And then again, it is also having some pros and cons. Now let's discuss. So पहला फायदा जो है that is low investment. Yes, जैसे कि मैंने बोला कि आपको कोई अपना खुद का जो है कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बनाना है, so that's why it comes under the low investment category. Now you can use it as a passive income potential, right? जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको ऑनलाइन मनी जो है वो बनाना है then definitely it's a good option for you. Next फायदा जो है that is flexibility. ये काम आप कहीं से भी और कभी भी कर सकते हो। Next जो है wide range of products and services. अब बाकी मार्केटिंग में हमें क्या करना होता है, एक अपना पर्टिकुलर नीशे जो है वो सेट करना होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। आप वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को भी जो है कवर कर सकते हो, राइट। अब थोड़े से इसकी चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। कंपटीशन, यस, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएटेड बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अगेन थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। लो कन्वर्जन रेट, यस, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग आपके कहने पे वो प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, ये एक चैलेंजिंग जो है फैक्टर हो सकता है। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रेपुटेशन, यस, कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रमोट कर रहे हो उसकी क्वालिटी जो है आपके सक्सेस पे जो है इम्पैक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजन एसोसिएट एंड फ्लिपकार्ट एफिलिएट, ये जो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करते हैं। एंड आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी सुना होगा जो भी वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो रेकमेंड करते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप इस लिंक के थ्रू जो है आप बाय कर सकते हो। सो दैट इज सिंपली अफिलिएट मार्केटिंग। ओके, तो ये थे हमारे मेजर 6 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आप करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इसमें तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सारे के सारे फील्ड्स जो हैं डिजिटल मार्केटिंग के, कौन सा स्टाइल आपको चूज़ करना चाहिए आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए।
अब मेरा एक सवाल है आपसे कि मैंने जितनी भी टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपको बताया, क्या ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे कस्टमर के लिए तो ये सारी चीज़ें टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। एसईओ भी, मेल भी, सोशल मीडिया भी, राइट? नेक्स्ट वीडियो आने तक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।